नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरा नाम राजगौर भावेश है और आज हम हिंदी की चौथी कविता पढ़ेंगे। कर्ण का जीवन दर्शन, जिनके लेखक का नाम है कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर का हम परिचय लेंगे। दिनकर जी का जन्म 24 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास राजनीति विज्ञान में बीए किया था और उन्होंने इतिहास और राजनीति यानी कि पॉलिटिकल साइंस में बीए किया था, यानी कि ग्रेजुएशन किया था। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था, यानी कि भरपूर अध्ययन किया था। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय में अध्यापक हो गए और उन्होंने बीए की जो परीक्षा थी वो पास करके एक विद्यालय थी उनमें वो अध्यापक हो गए और 1934 से 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उप निदेशक पदों पर कार्य किया। 1940 से 1942 तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर कार्य किया और उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। और रामधारी सिंह दिनकर को पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और उनके पुरस्कार के नाम है, उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया है। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी उनकी दूसरी पुस्तक है, उनके लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अपनी लेखकी के माध्यम से वह सदा अमर रहेंगे। उनके सम्मान में हम देखेंगे तो उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य और पद्य जिनका हम परिचय लेंगे तो उनके काव्य कौन से थे और पद्य कौन से थे। उन्होंने काव्य और पद्य बहुत ही ज़्यादा लिखे, लेकिन इसमें से कुछ चुनिंदे काव्य और पद्य के बारे में हम जानेंगे। उनके पहला काव्य है बारडोली विजय संदेश, जो 1928 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा काव्य है प्रणभंग, जो 1929 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा काव्य है रेणुका, जो 1935 में प्रकाशित हुआ था। चौथा काव्य है हुंकार, जो 1938 में प्रकाशित हुआ था। और पांचवा है रसवंती, जो 1939 में प्रकाशित हुआ था। उनके पद्य के बारे में हम जाने तो पहला पद्य है मिट्टी की और गद्य। उनके गद्य है मिट्टी की और, जो 1946 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा गद्य है चित्तौड़ का साका, जो महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ में साका किया था, यानी कि जो युद्ध में दोनों पक्ष सामने आ जाते हैं और अगर युद्ध में जीत न हो तो मर जाते हैं, यानी कि जो उनकी पत्नियां थी उन्होंने जौहर कर लिया और महाराणा प्रताप के जो सेना के सब नायक थे उन्होंने सारे जो मुख्य गेट थे वो सब बंद करके बाहर निकल गए और जितने समय तक वो जीवित रहे तब तक लड़े और उनके बाद वो
वीरगति को प्राप्त हुए, यानी कि चित्तौड़ का शाखा 1948 में प्रकाशित हुआ। अर्धनारीश्वर जो 1952 में प्रकाशित हुआ। रेती के फूल जो 1954 में प्रकाशित हुआ। और रीमारी सांस्कृतिक एकता जो 1955 में प्रकाशित हुआ। ये जो तस्वीर है वो श्री रामधारी सिंह दिनकर की। अब हम उनकी कविता पढ़ेंगे। कर्ण का जीवन दर्शन, जिनमें महाभारत के एक महान जो पात्र है उनका जीवन दर्शन दिया गया है, जो पांडव का भाई था और सबसे बड़ा था और वो कुंती पुत्र था। उनका जीवन कैसा था उनके बारे में ये कविता कहती है। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, यानी कि वैभव विलास, वैभव यानी कि पैसा धन, जो कर्ण को कोई चाह नहीं थी, और विलास की यानी कि उन्हें जो ख्याति प्राप्त करने की और नाम कमाने की कोई चाह नहीं थी, और अपनी कोई परवाह नहीं थी, यानी कि कर्ण को ऐसा नहीं था कि मुझे कोई मार डालेगा और मैं मर जाऊंगा, ऐसी उन्हें कोई परवाह नहीं थी, यानी कि खुद की कोई परवाह नहीं थी। और वो महाभारत का युद्ध भी अपने मित्र दुर्योधन के लिए ही लड़ा था, और उन्हें कर्ण को ये भी मालूम था कि वो गलत है, वो अधर्म के लिए युद्ध कर रहा है, लेकिन वो अपने मित्र के लिए मजबूर था, इसलिए वो ये युद्ध करता है। और वो कर्ण भी एक मित्रता की मिसाल माना जाता है। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल। और कर्ण को दानवीर कर्ण भी कहा जाता है। वो कहता है कि मैं यही चाहता हूँ केवल कि दान की देव सरिता, यानी कि सरिता यानी कि नदी, और मेरे हाथों से दान देता रहो, यानी कि मेरे हाथों से दान की सरिता कभी रुके नहीं, और वह भी कैसी निर्मल, जो मेरे मन में कभी ये अभिमान ना आए कि मैं दान कर रहा हूँ। ऐसे कर्ण कह रहा है कि बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, और मैं हमेशा दान करता ही रहूँ। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। करतल यानी कि हाथ, मेरे हाथ से ये नदी हमेशा झरती रहे, और निर्धन यानी कि गरीब जो लोग हैं उनकी झोली हमेशा भरती रहे, और वो सब अपने भूख को शांत कर सके, ऐसा मैं बनना चाहता हूँ। यानी कि मेरे हाथ से जो दान की सरिता बह रही है वो कभी रुके नहीं। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त वैभव। तो महारथी कर्ण कहता है कि तुच्छ है राज्य क्या है केशव, यानी कि केशव यानी कि श्री कृष्ण भगवान। कर्ण कहता है कि राज्य तुच्छ है, और पाता क्या नर प्राप्त कर वैभव, यानी कि वो कहता है कि वैभव यानी कि धन, इंसान धन प्राप्त करके क्या पाता है। वो श्री कृष्ण से प्रश्न करता है कि इंसान इतना धन कमाने के लिए जाता है, लेकिन वो सब प्राप्त करके पाता क्या है आखिर में। चिंता प्रभुत अल्प अत्यल्प सांस, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, यानी कि चिंता कि हमारा धन कोई लूट न जाए, उनकी हमें चिंता होती है। और अत्यल्प सांस, सांस यानी कि कुछ ऐसे जो हम सांस लेते हैं कि कभी चैन की सांस लेते हैं, और कभी ऐसा होता है कि हमारा धन कोई लूट गया तो हमारा क्या होगा। चाकचिक्य कुछ क्षण विलास,
यानी कि चाकचिक्य